Hello everyone, my name is Avinash Kumar Yadav and I welcome all of you to the official channel of Law Prep Tutorials. आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो भी स्टूडेंट्स ALET दैट इज ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन टू नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली की तैयारी कर रहे हैं, आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हाउ इज दिस एग्जाम डिफरेंट फ्रॉम CLAT. I also appeared in this exam in 2018 and fortunately I was able to secure All India rank 58. I then went on to study for my BA LLB degree at NLU Delhi and I graduated in 2023. मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा कि मेरे जो भी पर्सनल एक्सपीरियंसेस रहे हैं या फिर फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस रहे हैं इस एग्जाम की तैयारी को लेकर के वो मैं आपके सामने प्रेजेंट करूं जिससे आप लोग भी किसी तरीके से बेनिफिट करें. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस क्विकली डाइव इनटू द कंटेंट. सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आपके एग्जाम में डिवीजन क्या रहने वाला है, क्वेश्चन का, एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है. 150 क्वेश्चंस इन टोटल आपके एग्जाम में आते हैं और 150 मार्क्स विच बेसिकली मीन्स कि हर एक सही आंसर के लिए आपको +1 मार्क्स दिए जाते हैं. ये सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं 120 मिनट्स में, बेसिकली मीनिंग 2 आवर्स का आपका पूरा एग्जाम रहता है. अब यहाँ पे हमें ये भी ध्यान रखना है कि नेगेटिव आंसर्स के लिए -0.25 दैट इज 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी आपके एग्जाम में देखने को मिलती है. अगर हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज से आपको 50 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं. हम ये भी अभी डिस्कस करने वाले हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं यहाँ पे. लॉजिकल रीजनिंग जो कि आपका 2 सेक्शन से मिल करके बना है, वन दैट इज क्रिटिकल रीजनिंग एंड द सेकंड वन इज एनालिटिकल रीजनिंग. इससे आपको 70 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और ये एग्जाम का सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट एरिया है जो कि यूजुअली रैंक डिसाइडर बन करके उभरता है. इसके अलावा आपका थर्ड जो सेक्शन है दैट इज जनरल नॉलेज, ये 30 मार्क्स कैरी करता है जहां पे आपके 2 एस्पेक्ट्स होते हैं. सबसे पहला है आपका स्टैटिक जीके इंक्लूडिंग सब्जेक्ट्स लाइक ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, बेसिक साइंस, और उसके साथ साथ आपके एग्जाम का पार्ट है करंट अफेयर्स, बेसिकली मीनिंग एग्जाम से पहले 1 साल के जितने भी करंट न्यूज रहे हैं या इवेंट्स रहे हैं उनके बारे में जानकारी. हमें ये भी जानना यहाँ पे जरूरी है इस एग्जाम का पैटर्न 2022 में चेंज कर दिया गया था, जिससे पहले यहाँ पे हमें अलग से मैथमेटिक्स सेक्शन और इसके साथ साथ हमें लीगल रीजनिंग सेक्शन अलग से देखने को मिलता है. अब अगर हम इसको समझें तो मैथमेटिक्स सेक्शन को कंप्लीटली हटा दिया गया है और लीगल रीजनिंग सेक्शन जो है अब वो आपका लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट बन चुका है. हाउएवर नंबर ऑफ क्वेश्चंस ओवर द इयर्स जो हमने देखे हैं वो थोड़े से रिड्यूस हो गए हैं जो पहले आपके एग्जाम में देखने को मिलते थे. ये एग्जाम का आपका पैटर्न है. इसके बाद हम लोग कंपेयर करके देखते हैं कि क्लैट और एलिट किस तरीके से डिफरेंट है. सबसे पहले अगर आप देखें तो क्लैट जो एग्जाम है आपका कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, दिस वाज स्टार्टेड इन 2008 और यहाँ पे ये आपके 26 NLUs एट प्रेजेंट में एडमिशन के लिए आपका होता है. जितनी अच्छी आपकी रैंक होती है उतना ही अच्छा आपको NLU मिलता है. यहाँ पे अगर हम टॉप मोस्ट कॉलेजेस के बारे में बात करें तो आपको कॉलेजेस मिल जाते हैं लाइक NLSIU बैंगलोर, नालसार हैदराबाद, WBNUJS कोलकाता, NLU जोधपुर और भी बहुत सारे कॉलेजेस आपको यहाँ पे इस ऑर्डर में मिलते हैं. एलेट एग्जाम जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ NLU दिल्ली के लिए कंडक्ट करवाया जाता है. कंपटीशन लेवल ऑब्वियसली यहाँ पे हाई होता है बट सिंस यहाँ पार्टिसिपेटिंग कॉलेजेस बहुत ज्यादा हैं तो इसकी वजह से सीट्स भी थोड़ी ज्यादा हैं. अगर हम एलेट में देखते हैं तो कंपटीशन लेवल बहुत ज्यादा है क्योंकि स्टूडेंट्स कुछ एक सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ सीट्स ही हैं जिनके लिए फाइट कर रहे हैं. यहाँ पे क्वेश्चंस यहाँ पे 120 होते हैं. इसके अलावा अगर हम देखें तो एलेट के अंदर आपको 150 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं. मैथ सेक्शन यहाँ पे अब डेटा इंटरप्रिटेशन के फॉर्म में आपको क्लैट में देखने को मिलता है और यहाँ एलेट के सेक्शन में मैथमेटिक्स का सेक्शन अब इंक्लूडेड नहीं है. लीगल सेक्शन एक बहुत ही मेजर पोर्शन है जिसमें अप्रोक्सीमेटली 32 आउट ऑफ 120 मार्क्स जो है, जो कि 1/4 से भी ज्यादा आपको क्लैट में लीगल रीजनिंग देखने को मिलती है जो कि कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड है. और एलिट के अंदर अगर हम देखें तो अभी भी ये सेक्शन सेपरेटली नहीं पूछा जाता. जैसा मैंने आपको बताया क्वेश्चंस जो मेजरली यहाँ होते हैं वो यहाँ पे आपके प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जैसा कि क्लैट में
2021 से पहले पूछे जाते थे, राइट। अब हम देखें अगर, तो लॉजिकल रीजनिंग का वेटेज यहाँ पे मॉडरेट होता है और यहाँ पे हाईएस्ट वेटेज होता है। जैसा मैंने आपको बताया 70 आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस आर फ्रॉम लॉजिकल रीजनिंग। देन अगर आप देखें तो मेनली जो जीके सेक्शन है आपका, वो क्लैट के अंदर आपको पैसेज बेस्ड देखने को मिलता है। आपको पहले एक पैसेज पढ़ने के लिए दिया जाता है, उस पैसेज को पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चंस को आंसर करना होता है। हाउएवर इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस आपको पैसेज में आंसर्स नहीं मिलते हैं, बट फिर भी आपको एक ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट मिल जाता है कि किस चीज के बारे में बातचीत हो रही है। यहाँ पे आप देखेंगे तो वन लाइनर टाइप क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो कि डायरेक्टली फैक्चुअल क्वेश्चंस होंगे। क्लैट में ये भी है कि आपका एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के बाद आपके 5 to 6 क्वेश्चंस जो हैं वो उसी टॉपिक से आपको रिलेटेड मिलेंगे, बट एलिट में आपको हर एक क्वेश्चन सेपरेट होगा और वो किसी तरीके से कनेक्टेड नहीं होगा। डिफिकल्टी लेवल अगर हम देखते हैं तो भी आपको क्लैट से ज्यादा थोड़ा देखने के लिए मिलता है एलिट के एग्जाम में। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो सिंस लॉजिकल रीजनिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, स्टूडेंट्स का ये डाउट होता है कि किस तरीके से हम इसको टैकल कर सकते हैं। ये आपके पेपर का करीब 45 से 50% एरिया है, और अगर हम यहाँ पे देखें तो 60% आपको क्रिटिकल रीजनिंग देखने को ओवर द इयर्स मिला है। हाउएवर इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आपको इस एग्जाम में भी यही पैटर्न मिलेगा। हमें दोनों चीजों के लिए रेडी रहना है, क्रिटिकल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग, एंड वी हैव टू बी रेडी फॉर एनी सरप्राइजेस जो हमारे रास्ते में आ सकते हैं। क्रिटिकल रीजनिंग सेक्शन में आपके क्वेश्चंस अजम्पशन से रिलेटेड, इन्फरेंस से रिलेटेड, स्ट्रेंथनिंग और वीकनिंग से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस, कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट बेस्ड रीजनिंग, या फिर आपको पैसेज बेस्ड जनरली आपको देखने के लिए भी यहाँ पे रीजनिंग मिल सकती है। क्रिटिकल रीजनिंग की अगर हम बात करें तो एनालिटिकल रीजनिंग में अगर हम देखते हैं तो भी सिग्निफिकेंटली क्लैट के कंपैरिजन में रिसेंट इयर्स में एनालिटिकल रीजनिंग आपको ज्यादा एलिट में देखने को मिला है। ऑब्वियसली क्लैट 2026 इज एन एक्सेप्शन, उसके पीछे का लॉजिक ये है कि वहां एआर बहुत ज्यादा आपको देखने को मिली, बट फिर भी यहाँ पे आपको सिलॉजिज्म्स, सीरीज, रैंकिंग, ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शन सेंस, ये सारे के सारे टाइप के आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आपको एनालॉजीज, डेटा सफिशिएंसी, इनसे भी ओवर द इयर्स कुछ क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। इसका मतलब ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है। इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग एक बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस बेस्ड एरिया है, जिसमें आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग इन टॉपिक्स को लेकर के बेहतर होगी। इसलिए पर्सनली आई वुड सजेस्ट कि आप डेली टारगेट्स बना करके, इफ यू आर एमिंग फॉर एलिट, आपको इन दोनों सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करनी चाहिए कि मुझे डेली इतने चीजें सॉल्व करनी है। इंग्लिश से रिलेटेड अगर हम लोग बातचीत करें तो कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस आपको देखने को मिलते हैं, राइट। और यहाँ पे आपके फोकस एरियाज होंगे, वोकैबुलरी जो आपसे कॉन्टेक्चुअली पूछी जाएगी कि पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में क्या मीनिंग है किसी वर्ड का, या क्या एंटोनिम है या सिनोनिम है। टोन्स के बारे में आपसे पूछा जाएगा। इन्फरेंस यहाँ से क्या ड्रॉ किया जा सकता है, या ऑथर क्या कहना चाहता है, ऑथर का क्या इंटेंट है, राइट, या ऑथर के आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं, इन सब चीजों के बारे में आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है। एज कंपेयर टू क्लैट, एलिट में अभी भी ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, जो कि क्लैट में थोड़ा सा एक रेयर फिनोमिना रहा है रिसेंट टाइम्स में। जीके और करंट अफेयर्स के बारे में बात करें तो चैलेंज यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए अलग हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको यूजुअली वन लाइनर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, 30 क्वेश्चंस जो कि सेपरेटली डिस्टिंक्ट है। यहाँ पे आपको नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होते हैं आपको उनको वन लाइनर फॉर्म में कवर करना होता है, जो कि एक अपने आप में यूनिक चैलेंज है। आपका जो फोकस होना चाहिए वो 10 to 12 मंथ्स के करंट अफेयर्स के ऊपर होना चाहिए, विथ emphasis on things like awards and honors, government schemes, international events, sports and science developments. स्टैटिक जीके अगर हम बात करते हैं, जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए, स्टूडेंट्स का जनरली ये कंसर्न होता है कि स्टैटिक जीके इज अ वेरी वाइड एरिया, सो हाउ डू वी कवर एवरीथिंग फ्रॉम हिस्ट्री टू ज्योग्राफी टू पॉलिटी टू इकोनॉमिक्स। इसमें आपको फोकस ये करना है कि जो भी करंट इवेंट्स हैं, करंट अफेयर में अगर किसी भी चीज के बारे में अगर आ रहा है जो कि वो किसी भी पास्ट इवेंट से या किसी भी स्टैटिक जनरल नॉलेज के एस्पेक्ट से कनेक्टेड है, उसके आने की प्रोबेबिलिटी आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा है। ये एक यूनिक ऑब्जर्वेशन है जो डेफिनेटली आपको हेल्प कर सकती है। तो इवन इफ यू आर नॉट रीडिंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग फ्रॉम स्टैटिक जीके,
आप वो एरिया डेफिनेटली कोशिश करिए कवर करने का जो आपके करंट इवेंट्स में या आपकी करंट न्यूज में मेंशन किया गया है, राइट। आपका जो टाइम आपको इस तरीके से मैनेज करना है स्पेसिफिकली। सबसे पहले तो सारे स्टूडेंट्स के लिए ये डिफरेंट हो सकता है, मैं कंप्लीटली इस बात को समझ रहा हूं। आपको सबसे पहले आइडियली एक स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए जहां पे आपका जो पूरा 2 आवर्स का टाइम है आप इसको 3 भाग में डिवाइड कर दीजिए। एक जो कि आप जीके के लिए यूज करेंगे जो कि कंपैरेटिवली बहुत कम होगा, एक दूसरा होगा इंग्लिश, और थर्ड आपका होगा लॉजिकल रीजनिंग। अगर आप अपना टाइम यहाँ पे फिक्स रखते हैं तो अगर कोई भी एक सेक्शन बहुत लेंदी आता है एग्जाम में तो आप वहां पे टाइम ओवर स्पेंड नहीं करेंगे, क्योंकि मे बी दूसरा सेक्शन ऐसा हो सकता है कि वो इजी आया हो, क्योंकि एग्जामिनर्स यूजुअली पेपर को बैलेंस करके चलते हैं। अगर कोई एक सेक्शन डिफिकल्ट है तो दूसरे को इजी बनाना, एक कोई लेंदी है तो दूसरे को नॉन लेंदी बनाना। तो सबसे पहले आप एक टाइमलाइन लेकर के जाइए, उस टाइमलाइन से आपको ज्यादा चीजें लग रही है तो आप उस टाइम पे लिए फॉर द टाइम बिंग उस चीज को आप स्किप करके आगे जा सकते हैं। लास्ट में आप थोड़ा सा बफर टाइम भी निकाल करके 7 to 12 मिनट्स का रख सकते हैं कि अगर आपकी सेक्शनल टाइमिंग जो है वो खत्म हो गई है और आपने उस पार्ट को छोड़ दिया है और अगर आप उसको कर सकते थे तो पूरा पेपर करने के बाद ऐसे क्वेश्चंस पे हम क्या करेंगे, लास्ट में वापस जाएंगे, ये टाइम हम रिविजिट करने के लिए रखेंगे क्वेश्चंस को। आइडियली अटेम्प्ट करने के लिए सबसे पहले आप जीके के लिए जीके के साथ जा सकते हैं इफ यू आर कॉन्फिडेंट। रीजन बीइंग कि जीके आपका सबसे लेस टाइम कंज्यूमिंग पार्ट है, जहां पे 1 लाइनर 30 क्वेश्चंस करने में आपको हार्डली 11 to 12 मिनट्स लगेंगे। अगर आप इतने कम टाइम में अगर आप अपना एक सेक्शन कंप्लीट कर चुके होंगे सो दिस विल गिव यू अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस, जिससे आप क्या कर पाएंगे, पूरे टाइम मोटिवेटेड रह पाएंगे। इंग्लिश सेक्शन को आप टाइमिंग्स को वेरी कर सकते हैं बिल्कुल अपनी नीड्स के हिसाब से, राइट। अब यहां से हमारा आइडिया ये है कि जीके से हम थोड़ा सा टाइम निकाल करके उसको कहां स्पेंड करेंगे, वो लॉजिकल रीजनिंग के केस में स्पेंड करेंगे। आप टोटली फ्री हैं यहां से निकाल करके 5 to 10 मिनट्स को ऐड करना, या फिर अगर यहां से भी आप 5 to 10 मिनट्स अगर ऐड कर पाते हैं तो ये आपके लिए गुड 70 to 75 मिनट्स हो जाते हैं, which will be enough time to solve your section. नेक्स्ट अगर हम करते हैं मॉक स्ट्रैटेजी, अगर आप ये स्ट्रैटेजीज जो मैं आपको बता रहा हूं, सेक्शन कौन से पहले अटेम्प्ट करने हैं कौन से बाद में करने हैं या फिर कितना टाइम देना है, अगर आप अभी से प्रैक्टिस करने लग जाएंगे तो आप इन सारी चीजों को लेकर के बहुत यूज्ड टू हो जाएंगे। आप फुल मॉक टेस्ट हफ्ते में एक बार जरूर दीजिए, जस्ट लाइक वी डू कंडक्ट इन आवर इंस्टीट्यूट। आपको एक मॉक तो जरूर देना ही चाहिए अभी इस स्टेज के हिसाब से। पास्ट ईयर पेपर्स आपका फर्स्ट स्टेप होने चाहिए। सबसे पहला स्टेप आपको PYQs को अच्छे से एनालाइज करना है, आपको एक लिस्ट बनानी है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, राइट। इससे आपको हेल्प मिलेगी ये समझने में कि आपके एग्जाम के नीड्स क्या हैं और किन चीजों पे आपको ज्यादा फोकस करना है। अगर आपका फिर सेकंड स्टेप होना चाहिए आपका मॉक्स के ऊपर फोकस, एंड थर्ड आपका होना चाहिए एनालिसिस के ऊपर। अपनी चीजों को प्रॉपरली एनालाइज करिए, कौन से सेक्शन में आपने कितना टाइम दिया है, कहां आपने टाइम ओवर स्पेंड किया है, या फिर कौन से ऐसे की एरियाज हैं जहां आपको प्रॉब्लम हो रही है सॉल्व करने में या चीजों को हैंडल करने में। उनकी लिस्ट बना करके लॉन्ग टर्म में उनके ऊपर हमें वर्क करना है। 3 फेज हमारी प्रिपरेशन होगी। सबसे पहले हम बेसिक्स के ऊपर वर्क करेंगे, कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, उन पे फोकस करेंगे। दूसरा स्टेज हमारा होगा जहां पे हम बहुत ज्यादा प्रैक्टिस के ऊपर फोकस करेंगे। ये हमारा हो सकता है सेक्शनल टेस्ट के बेसिस पे या फिर आप जो मटेरियल कंसल्ट करते हैं उसके बेसिस पे। एंड लास्टली फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपको हेल्प करेंगे आपके प्रिपरेशन की रियलिटी को जज करने में। लास्ट में हम एग्जाम जब आएगा उससे आपके 1-1.5 महीने पहले कंप्लीटली हम मॉक मोड में चले जाएंगे। मॉक्स की हम फ्रीक्वेंसी को थोड़ा इंक्रीज करेंगे और उस टाइम पे जीके के रिवीजन के ऊपर हम ज्यादा फोकस करेंगे एज कंपेयर टू अदर थिंग्स। लॉजिकल रीजनिंग और अदर सब्जेक्ट्स में हम ये इंश्योर करेंगे कि हम शॉर्ट नोट्स बना करके चलें, अगर हम कोई ट्रिक्स या अगर हम कोई फॉर्मूलाज यूज कर रहे हैं जिससे हम लास्ट में उनको जाकर के रिवाइज कर पाए। सबसे ज्यादा कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि वो लॉजिकल रीजनिंग के लिए इनफ तैयार नहीं रहते, जो कि रफली 70 आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस हैं, जिसमें अच्छा किए बिना आपका सिलेक्शन बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। जीके यहाँ पे सिर्फ सिंस 1 लाइनर्स है तो आपको कॉन्स्टेंटली चीजें याद करती रहनी है, वरना चीजें क्या है छोटी बातें जो हैं वो स्किप हो जाती हैं आपके दिमाग से।
तो इसको भी आपको इंश्योर करना है कि आप एक रेगुलर इंटरवल पे आप अपनी चीजों को रिवाइज करते रहिए। मॉक टेस्ट आप दे रहे हैं लेकिन आप एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, अनदर वेरी बिग मिस्टेक। ये भी एक चीज है, एरिया है जिसको आपको अच्छे से वर्क करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप बहुत ज्यादा सोर्सेज यूज करते हैं, दैट कैन ऑल्सो बी अ प्रॉब्लम फॉर यू, राइट। फाइनली हम इस वीडियो से क्या समझते हैं, लॉजिकल रीजनिंग सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है आपके एग्जाम का और इसको मास्टर करना आपके लिए नेसेसरी है। कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स अपनी बहुत ज्यादा बेहतर करिए, जिसके लिए 1 और 2 पैसेजेस आप डेली करिए एटलीस्ट, जिससे आपकी एक कंटिन्यूटी बनती रहे। इन पैसेजेस के थीम्स में आप वैरायटी रखिए, जिससे ये इंश्योर हो सके कि आप अलग अलग तरीके के पैसेजेस को डील करने में कैपेबल हैं। एक दिन इकोनॉमी के ऊपर अगर आप पढ़ रहे हैं तो अगले दिन स्पोर्ट्स पे पढ़ सकते हैं, उसके अगले दिन साइंस पे पढ़ सकते हैं, या फिर अदर करंट अफेयर्स के ऊपर आप काम कर सकते हैं। जीके को आप अपने रिविजन, आपका जीके का जो सेक्शन है वो आपके रिवीजन का टेस्ट है। मोर यू मेमोराइज, द मोर यू रिवाइज, आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि ये इंडिविजुअल फैक्ट्स आपको बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। कंसिस्टेंसी के ऊपर वर्क करिए और स्मार्टली प्रिपेयर करिए अपने एग्जाम के लिए, रादर देन जस्ट वर्किंग रियली हार्ड। अब यहां से फाइनली अगर हम ये बात समझते हैं दैट अगर हमने ये सब चीजें अच्छी करी तो ऑब्वियसली यू विल डेफिनेटली बी एबल टू गेट इनटू योर ड्रीम कॉलेज। As a last part of this video, I just want to show you some pictures just to motivate all of you. Some of these pictures were taken by me and some of them I was able to find out on internet. So this is the main gate or the entrance that you see very often on internet or blogs. ये आपका entrance है academic block का, जहां से college का entry gate हमें देखने को मिलता है। So this is the academic block again, and this is the library area, जहां पे you have one of the best libraries across all law schools where you will get all books and digital facilities जो आपके पढ़ाई लिखाई या रिसर्च के लिए important है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, this is also the entrance area जहां से generally लोग enter करते हैं in college front gate से, and this part is again the library. As you can say that the campus is very beautiful. ये हम बात करते हैं तो ये है NLU दिल्ली का ऑडिटोरियम obviously has they have amazing auditorium. इसके अलावा the capacity of the auditorium is very good. जो भी events हैं like freshers, farewell या कोई important lectures, वो सारे के सारे यहाँ पे होते हैं। Plus also if you get into the college, your counseling process also takes place here. So I really wish all of you the very best, and I definitely hope that many of you are able to make it to NLU Delhi. My best wishes to all of you. Thank you so much for watching this video. In case if you guys want me to bring more such videos, please let me know in the comment box. All the best.